नमस्ते दोस्तों। भारत में, विशेषकर उत्तरी भारत में जब हम आपस में मिलते हैं, तो जिस नाम से हम संबोधित करते हैं या जिस शब्द से हम संबोधित करते हैं, वो है राम, राम। में जब हम आपस में मिलते हैं, तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग के बजाय जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला शब्द है, वो है राम, राम। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में जो सबसे सम्मानित नाम है, वो है राम। और राम नाम सम्मानित होना भी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम है और भी बहुत सी विशेषताएं हैं। लेकिन हमारा विषय आज इस राम नाम से यूज होने वाले एक दूसरे व्यक्तित्व के बारे में बात करना है और उनका नाम है श्री रामदेव जी। जी हाँ, रामदेव जी। रामदेव जी एक ऐसा नाम है जिन्होंने राम शब्द को बदनाम कर दिया है। कैसे? राम रामदेव जी ने श्री मनमोहन सिंह के समय पे काफी आंदोलन किए। आप लोगों को याद होगा, रामलीला मैदान में याद होगा वो ड्रामा, 3-4 दिन का जो भी वो ड्रामा था। वो सारा का सारा जो आंदोलन था, वो आंदोलन इस बात पे था कि भारत में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था। वो अब भी है। वो आंदोलन था इस बात से कि स्विस बैंक में बहुत सारा भारत का काला धन है। वो आज भी है। वो आंदोलन था कि बड़े नोट बंद हों। वे बड़े नोट और बड़े हो गए हैं। 20,000 का नोट बंद होके अब 2,000 का नोट आ गया है। लेकिन वो आंदोलनकारी बाबा अब कहीं दिखाई नहीं देते हैं आंदोलन करते हुए। क्या हुआ? ये देश प्रेम के नाम पे होने वाले आंदोलन थे या लोगों को किसी तरह से भ्रमित करके अपने व्यापार को स्थापित करने की प्रक्रिया थी? जी हाँ, कोई भी चीज समाप्त नहीं हुई है। मनमोहन सिंह के टाइम पे जो जो चीजें थी, वो सारी चीजें अब भी हो रही हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मनमोहन सिंह के समय पे नहीं थी। ये भारत का शाश्वत शाश्वत वर्ड यूज कर रहा हूं। ये भारत का शाश्वत नियम है कि वो भ्रष्टाचार करता है, उसका पैसा विदेशों में जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये आंदोलन बंद क्यों हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक शक्तिशाली व्यक्ति बैठे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, जो इस तरह की ये जो व्यापारिक गतिविधियों के लिए देशभक्ति और इस तरह के आंदोलन करते हैं, उनकी नमज को पहचानते हैं? या कहीं उन्हें ये डर तो नहीं है कि मनमोहन सिंह तो शरीफ था, मोदी जी तो पर काट देंगे? और याद रखना, ये मोदी जी की भी बुराई नहीं है। मोदी जी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं हर चीज के लिए। यहाँ रामदेव जी की उस तथा कथित देशभक्ति और जो वो रोज उछल उछल के यूं यूं करके जो कर रहे थे, ये उसके बारे में है। दोस्तों, आप एक बात समझना, सुनना, फिर विचार करना। दुनिया में एक नई फिलॉसफी को जन्म दिया एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर ने राष्ट्रवाद, नस्लवाद का इतना प्रचार किया और धीरे धीरे उसने पूरी जर्मनी को इस तरह से भ्रमित कर दिया अपने निहित स्वार्थ के लिए। राष्ट्रवाद में कोई बुराई नहीं है, हमें राष्ट्रवादी होना चाहिए, हमें सच्चा भारतीय होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो मंशा है इन लोगों की, उनको समझो। इसी तरह इन्होंने भी राष्ट्रवाद का नारा दिया, स्वदेशी का दिया। अब वो जिन जिन चीजों के लिए आंदोलन कर रहे थे, वो आंदोलन अब क्यों नहीं हो रहे? क्यों? क्योंकि अपने आप को व्यापारिक रूप से स्थापित करना था। अब वो व्यापारिक रूप से स्थापित करने के लिए वो रोज आंदोलन हो रहे थे, अब वो आंदोलन होने बंद हो गए हैं। ये बड़ा सोचने का विषय है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इन्होंने राम के नाम को बदनाम कर दिया है। अब
कैसे बदनाम कर दिया? और समझो, भगवान राम कौन है? भगवान राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, मीन्स मर्यादा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और यहाँ तो प्राण ज्यादा प्यारे हैं और कितने बहादुर हैं उसकी आप देख सकते हैं कि रामलीला मैदान से उखाड़ने के बाद जब इन्होंने हरिद्वार में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जिस तरह से ये बिहेव कर रहे हैं, उस बिहेव को आप एक बार देख लीजिएगा। और किसी भी साइकोलॉजिस्ट से आप कंफर्म करवा लेना कि ये किस तरह का बिहेव वो कर रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम अपने नाम में लगाकर क्या मर्यादाओं का निर्वाह हुआ? अरे कहां भगवान राम परिवार की मर्यादा के लिए, कुल की मर्यादा के लिए, पिता के एक वचन को पूरा करने के लिए सारा साम्राज्य छोड़ के चले गए। और इन्हें बेसिकली अपना साम्राज्य स्थापित करना था। परिवारवाद के खिलाफ है ये। तो मैं एक पूछना चाहूंगा, जो मैंने गूगल से पता किया है, कि पतंजलि में एक व्यक्ति काफी सक्रिय हैं, उनका नाम है राम भरत। ये राम भरत कौन? मैं एक संस्था बनाऊं, उसमें खुद को शामिल ना करो और उसमें अपने परिवार के सदस्यों को मैं शामिल कर लूं या उसको हायर पोस्ट पे बिठा दूं, ये क्या है? सोच के देखो। आयुर्वेद की दुहाई देते हैं, इन्हीं के फॉलोअर्स, इन्हीं के मानने वाले, बिल्कुल आदर से कह रहा हूं मैं, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, अमर सिंह, इनका इलाज तो नहीं क्या कर पाई है? अरे इनका तो छोड़ो, अपना इलाज करवा पाए। रामलीला मैदान से जून में उखाड़ने के बाद हरिद्वार से ये कौन से हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुए थे? और श्री रविशंकर ने जो उपवास, जो फास्ट तुड़वाया था, वो कौन से हॉस्पिटल में तुड़वाया था? वो पता कर लो। अगली बात, बालकृष्ण जी। बालकृष्ण जी को अभी फूड पॉइजनिंग हुई थी या क्या हुआ था, काफी सुर्खियों में था। उसको तत्काल कौन से हॉस्पिटल में लेके जाया गया? अगर उनको फूड पॉइजनिंग हुई थी तो योगा की जो विधियां हैं, जो श्रद्धे दयानंद सरस्वती जी ने, आर्य समाज के संस्थापक ने, अपने शरीर से जहर निकालने की प्रक्रिया की 21 बार, वो बालकृष्ण जी क्यों नहीं कर पाए? ये खुद क्यों नहीं कर पाए? राम एक मर्यादा का प्रतीक है और इन्होंने कौन सी मर्यादा का निर्वाह किया है, कृपया आप वो मुझे बता दीजिएगा। दूसरा नाम है देव। देव का मतलब निष्पक्ष, देव का मतलब दयावान, निष्पक्ष दयावान। तो क्या ये निष्पक्ष दयावान है? निष्पक्ष दयावान है तो अब क्यों नहीं बोलते? अब चुप क्यों हो गए हैं? विषय सिर्फ यही है कि अब चुप क्यों हैं, जब सारी की सारी चीजें जो पहले थी जो की त्यों खड़ी हैं। आज अर्थव्यवस्था पे नहीं बोलते, ठीक है कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था डूबी, लेकिन फिर भी कुछ तो सुझाव देने चाहिए, कुछ तो आगे आना चाहिए, कुछ तो बात करनी चाहिए, कुछ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रही? अब कौन से बिल में छुप के बैठ गए हैं? तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस तरह से योगा का, आयुर्वेद का और राष्ट्रवाद का सहारा लेके जो अपने व्यापार को जमाने की प्रक्रिया की, और उस टाइम पे मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति के सामने रोज आंदोलन करके दिखाया, अब वो दम कहां गया? अब दम दिखाओ ना जी। और रही उम्र की बात कि इतनी उम्र में कर लेते हैं, यार जिसका जो काम है वो कर लेता है। मैं इंग्लिश का टीचर हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा लेता हूं, कौन सी बड़ी बात होगी इसमें कि इस उम्र में भी कर लेते हैं? मोदी जी भी कर लेते हैं, 70 साल के हैं।
वो तो योगा एक्सपर्ट भी नहीं है, फिर भी उनकी चाल देखिए आप। हवाई जहाज में जब चढ़ते हैं तो ऐसे चढ़ते हैं जैसे 25 साल के हैं। तो अगर वो कुछ शरीर को ऐसे तोड़ मोड़ रहे हैं, पेट की आंतड़ियों को हिला पिला रहे हैं, तो उससे कौन से महान हो गए। विषय ये है कि वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, जो वो सारे काम कर रहे थे, अब वो क्यों नहीं करते। तो इसके पीछे जो राजनीतिक मंशा थी, जो व्यापारिक मंशा थी, उस व्यापारिक मंशा को समझने का प्रयास कीजिएगा। पूरे आदर के साथ मैं रामदेव जी से पूछता हूं, दम है तो दिखाओ ना, अब दिखाओ, मोदी के शासनकाल में दिखाओ। जी हाँ, मोदी जी के शासनकाल में करके दिखाइएगा। तो दोस्तों, इन व्यापारी लोगों से सावधान रहिएगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। आप अपनी बात रख सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है जी, ओके, थैंक यू दोस्तों, और राम राम। रामदेव वाला राम राम नहीं, नो ना, दशरथ के बेटे वाला राम राम। ओके।